श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित्। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूलम् ऊपर की ओर जड़ें अधः नीचे की ओर शाखम शाखाएं अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को प्राहुः कहा गया है अव्ययम शाश्वत छंदांसि वैदिक स्तोत्र यस्य जिसके पर्णानि पत्ते यह जो कोई तम उसको वेद जानता है सह वह वेदवित् वेदों का ज्ञाता। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। अनुवाद भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कभी पता नहीं लगता है। हम सोचते हैं साइलेंट है लेकिन अचानक बज जाता है। फिर सब लोग उन्हीं की ओर देखते हैं, फिर बहुत ही शर्म महसूस होती है। मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरा ना बज जाए। हाँ ठीक। तात्पर्य भक्ति क्या पढ़ रहा था फिर से। अनुवाद भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वो वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं।
जहाँ पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों तथा जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में स्थित रहता है। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने के का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपने संबंध उच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रिय, मन आदि। इसी प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 980 अंश गोलार्ध में है और 980 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है, कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहाँ से प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जा सकता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास-स्वामिनिति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्णा। तो अब सभी का ये संडे फीस्ट प्रोग्राम में स्वागत है। तो आज के लिए
विषय दिया गया था कि सभी समस्याओं का एकमात्र उपाय। तो अगर इस टॉपिक को, इस विषय को थोड़ा और एडवर्टाइज किया जाता तो बहुत लोग आने चाहिए ना, बहुत भर जाना चाहिए, पूरा मंदिर बाहर तक लाइन लगी रहनी चाहिए। क्योंकि सबको उपाय चाहिए भौतिक समस्याओं का। उसी के लिए तो हम अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, कि सबकी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उसका समाधान चाहते हैं। तो आज उसका समाधान मिलेगा। क्या क्या जादू सीखेंगे हम, क्या क्या टोटके, कौन कौन सी ताबीज़ मैंने अपने जेब में भर रखी है कि सबको एक एक करके बुलाऊंगा, एक एक ताबीज़ पहनाऊंगा, या कोई पीछे झाड़ू भी रखा है एक, सबके सिर में थोड़ा झाड़ू फूँक करेंगे। तो सभी कुछ मौजूद है हमारे पास, तो आपकी सभी समस्याओं का निवारण एक ही उपाय से हो जाएगा। तो क्या है इस भौतिक जगत की समस्याएं? तो एक विस्तृत रूप से हम देख सकते हैं। तो और आपसी मतलब पर्सनल लाइफ में भी बहुत समस्याएं हैं। तो विस्तृत रूप से हम देख सकते हैं, जैसे अलग अलग समस्याएं हो सकती है। गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे अभी अमेरिका भी जूझ रहा है। बहुत अमेरिकी बहुत ही हाई क्लास भिखारी भी होते हैं, जो गिटार बजा के भीख मांगते हैं। और हर देशों में भिखारी हैं, मतलब गरीबी, लोग को खाने का नहीं मिल रहा है। अफ्रीका में कितना सारे देश हैं, गरीबी है, भूखमरी है, और जनसंख्या कैसे दिन ब दिन बढ़ रही है। तो अभी भारत का सरकार पहले वो योजना लाया था, हम दो हमारे दो। तो हर आंगन में हम बस 2 ही फूल खिलाएंगे, हम दो हमारे दो। तो अभी तो वो चेंज हो गया है, हम दो हमारा एक, we 2 ours 1। क्यों? क्योंकि बहुत खर्चे कौन उठाएगा? बच्चे को बड़ा करने में खर्चा है ना, तो बहुत बड़ी समस्या है। और इतनी बड़ी समस्या है कि अभी we 2 ours 1 से और एक हो गया है we 2 ours none, कि अभी तो बच्चे की झंझट ही छोड़ो, चाहिए ही नहीं हमें। बच्चे तो झंझट होते हैं। या तो कोई कम्युनिटी होती है, वो लोग बढ़ाते ही जाते हैं, कोई नंबर नहीं है, बढ़ाते ही जाओ। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरह अनेक प्रकार की, ये ठंड बहुत बड़ी समस्या है। और इस मंदिर में अभी पता चला मच्छर बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ से भी ज़्यादा, वो कानपुर मंदिर में एक बार गया था, तो कानपुर मंदिर में वो मंगल आरती में किसी को डांस करने के लिए उत्साहित नहीं करना पड़ता है कि आप नाचिए, थोड़ा भगवान के कीर्तन में नाचिए, उत्साहित रहिए, नाचिए। अभी तो किसी को वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इतने मच्छर हैं, लोग ऐसे ऐसे उछलते हैं, लगता है कि नृत्य कर रहे हैं। बहुत मच्छर है उधर, बहुत मच्छर। कितनी सर्दी बहुत बड़ी समस्या। और गर्मी, सर्दी के मौसम में गर्मी चाहिए हमें, गर्मी के मौसम में सर्दी चाहिए। तो इस तरह जो, और कई जगह बहुत भौतिक आपदाएं आ जाती हैं। अभी तो कुछ समय पहले केदारनाथ में कैसे अचानक बाढ़ आ गई, इतने सारे लोग मारे गए, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो बहुत सारी भौतिक आपदाएं आ जाती हैं। तो ये सब कष्ट हैं, समस्याएं हैं विस्तृत रूप से। और हमारे निजी जीवन में भी बहुत सुख, बहुत दुख हैं। कई लोगों की नौकरियां नहीं लग रही है, कई लोगों की नौकरियां चली गई कोरोना में। और कई लोगों के घर में शादियां नहीं हो रही है, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, उसके लिए कोई मांगलिक मिल नहीं रहा है। बड़े बड़े बूढ़े हो जा रहे हैं, उनकी शादी की टेंशन है। और ऑफिस में इतनी सारी टेंशन है, इतना ओवर टाइम करना पड़ रहा है।
और कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, सब कुछ से हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, और मन हमेशा उद्विग्न रहता है, स्ट्रेस बहुत ही हमारे ऊपर, एंजाइटी बहुत ही चिंता से ग्रस्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समस्याओं का कोई अंत नहीं। तो इस प्रकार अनेक समस्याएं हैं जीवन में, और आज बोला गया है कि उसका सबको एक उपाय दिया जाएगा। तो कितना अच्छा हो कि एक ऐसी गोली बने जिससे ऐसे खाते ही सभी हमारी जो मनुष्य जीवन की जो समस्याएं हैं उसका अंत हो जाए। यही तो हम सोचते हैं ना कि ऐसा कुछ उपाय हो कि एक गोली बस, और हमारी सारे जो समस्याओं का वो अंत हो जाए। लेकिन सबसे पहले हमें समझना चाहिए समस्या वो है जो सभी के लिए समस्या हो। मतलब समस्या मेरे लिए भी हो, वो पाकिस्तानी के लिए भी समस्या हो। अभी पाकिस्तान अगर क्रिकेट मैच में जीत गया तो दुख किसे होगा? हाँ, दुख भारतीय लोगों को होगा। और लेकिन क्या वो पाकिस्तानी भी दुखी होंगे? अगर पाकिस्तान क्रिकेट मैच में इंडिया से जीत गया तो दुख इंडिया भारतवासियों को होगा, पाकिस्तानी भी दुखी होंगे। वो तो ईद मनाएंगे, हाँ, सेवइयाँ बांटेंगे, बिरयानी खिलाएंगे, बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है। तो ये कैसा दुख है जो एक के लिए दुख है बल्कि दूसरे के लिए सुख है? तो वो तो दुख की परिभाषा नहीं हुई। दुख की परिभाषा हुई जो मेरे लिए भी दुख है, वो एक पाकिस्तानी के लिए भी दुख है, जो एक अमेरिकन के लिए भी दुख है, इंग्लिशमैन के लिए भी दुख है, जो पूरे संसार के लिए जो अगर कोई दुख हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये दुख है, और उसका निवारण का उपाय हमें सोचना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में अभी मैंने जो दुख गिनाए, तो क्या है कि उस दुख का कोई अंत नहीं, कोई एक चीज़ नहीं है जिसको लेके वो दुख खत्म हो जाए। क्योंकि भगवान ने बोला है कि ये जिस जगत में हम रह रहे हैं उसको बोला है दुखालयम अशाश्वतम, कि एक ऐसा आलय है, ये आलय जैसे देवालय क्या होता है? जहाँ एक घर है, भगवान का घर। पुस्तकालय मतलब एक आलय, एक घर जहाँ हमें पुस्तकें मिलेंगी। विद्यालय एक आलय, एक घर जहाँ हमें विद्या मिलेगी। तो उसी प्रकार इस जगत का डेफिनेशन स्वयं भगवान दे रहे हैं भगवत गीता में, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि ये जगत है दुख आलयम, मतलब एक ऐसा घर जहाँ केवल और केवल दुख ही मिलेंगे। और अशाश्वतम मतलब हमेशा रहने वाले नहीं होते हैं। मतलब एक चीज़ खत्म शुरू होती है, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन और एक नई चीज़ आ जाती है। अभी हमारे लिए कोई दुख हो हमारे जीवन में तो हम उससे दुखी रहते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि यह भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही एक नया दुख वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार कर रहा है। तो जैसे ही ये दुख का कन्फर्मेशन हो गया तो वो जो वेटिंग लिस्ट वाला था उसका नंबर आ गया, मतलब वो नए दुख आ गए जीवन में। तो इस तरह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो भौतिक जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो दुख हैं उनका निवारण की अगर हम सोचें कोई भौतिक उपायों के कारण, भौतिक उपाय लगा के, तो वो कभी सही होने वाले नहीं हैं, उल्टा दुख और बढ़ जाते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में एक बहुत बड़ा दुख है सबके लिए, सर्दी लगती है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अपने घरों में रूम हीटर लगा देते हैं। अभी रूम हीटर लगाने से क्या है कि जो हवा का सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, और बहुत सारे कीटाणु वो घर में आ जाते हैं।
उस वातावरण में। अभी सर्दी से बचने के लिए जब हम ऐसा काम करते हैं तो बहुत सारे कीटाणु हैं और सर्दी का मौसम है तो हमें क्या है, सर्दी लग जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कुछ गोलियां देता है, और वो गोलियां खा के हमारी सर्दी तो ठीक हो जाती है, लेकिन फिर कुछ और समस्या आ जाती है, साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। जैसे कभी कभी हम सर्दी बह रही होती है नाक, तो नाक को साफ बहती नाक को रोकने के लिए कुछ दवाई खाते हैं तो नाक बहना क्या, पूरा सांस लेना ही रुक जाता है, पूरे ऐसे स्टफ हो जाता है एकदम नाक। फिर हम सोचते हैं अब इसको खोलूं कैसे, इसको बहती नाक को बंद करने के लिए दवाई ली, अब बंद नाक को खोलने के लिए सोचते रहते हैं। हमारे कब्ज़ है, कब्ज़ के लिए दवाई ले ली, कितनी ज़्यादा ले ली कि फिर डिसेंट्री हो गई, लूज मोशन हो गए, तो फिर लूज मोशन का दवाई लो, फिर इससे साइड इफ़ेक्ट, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट। और कैंसर के जो पेशेंट है वो कैंसर से कम मरते हैं, वो कीमोथेरेपी से ज़्यादा मरते हैं। कीमोथेरेपी पता है ना, जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, कई तो उसका नाम सुन के ही मर जाते हैं। इतनी खतरनाक ट्रीटमेंट होती है, बाल वाल सब झड़ जाते हैं, पूरा शरीर एकदम झुलस जाता है, और बाद में लोग सोचते हैं कि ये इसकी मृत्यु कैंसर से हुई, जबकि वास्तव में उनकी मृत्यु कीमोथेरेपी से होती है। तो इस तरह भौतिक समस्याओं के यदि हम भौतिक उपाय ढूंढने लगेंगे तो और हम इसमें उलझ जाएंगे। तो समस्या ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए समस्या है, वो हमें जानना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि भारत के लिए भी, पाकिस्तानी के लिए भी, एक कुत्ते के लिए भी, एक बिल्ली के लिए भी वो समस्या होनी चाहिए। तो ऐसी जो समस्याएं हैं वो भगवद गीता में उसका हमें वर्णन मिलता है। तो भगवद गीता में कहा गया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो दुख की परिभाषा भगवद गीता में की गई है, तो कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि ये दुख है, ये दुख है, वो दुख है, जितने मैंने दुख गिनाए थे और भी हो सकते हैं। तो इसमें जो 4 मेन दुख बताए गए हैं वो सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मच्छर हो, मुर्गी हो, कोई भी हो, उन सब के लिए वो समस्या से जूझ रहे हैं। तो जन्म बहुत बड़ी एक समस्या है, हमें पता नहीं हो, हम सोचते हैं जन्म के समय केवल माता को तकलीफ होती है, लेकिन जन्म के समय जो शिशु गर्भ में इतने साल, इतने महीने रहता है और एक छोटे से पैक में और टेढ़ा होके, कभी आप देखिए कोई वीडियो, शिशु कैसे होता है गर्भ में। तो यदि मैं आपको एक प्रस्ताव दूं कि अभी हम आपके लिए कितनी सी बोरी लाएंगे और आपको हम उसमें ठूंस देंगे बुरी तरह, कितना ऐसे मतलब अंदर हो गए हैं आप एकदम बुरी तरह, और आपको बंद कर देंगे बाहर से, और यही नहीं, हम उसमें बहुत सारे कीड़े भी डाल देंगे, बहुत सारा मलमूत्र भी डाल देंगे, और आपको 9 महीने बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़िए 1 घंटे के लिए रख देंगे, आधा घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए। तो आप में से कोई वो महसूस अनुभव करना चाहेगा ऐसी अवस्था? लेकिन ना चाहते हुए भी हमें वो अवस्था माँ के गर्भ में वो भुगतनी पड़ती है। बहुत दुख है, कीड़े काट रहे हैं, टेढ़े होके एकदम एक पैक के अंदर हैं, और माँ जो कुछ खा रही है ज्वलनशील, उससे बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो भगवान से प्रार्थना करता है जीव, अरे भगवान बचा लो, मर गया मैं इधर, तो निकालो मुझे यहाँ से, कहाँ फंस गया, आपकी भक्ति करूँगा। बहुत कष्ट है, जन्म मृत्यु बहुत बड़ा कष्ट है। जैसा ऐसे लगता है कि जब कई हजारों बिच्छू जब एक साथ डंक मारे तो उस प्रकार का जो वेदना होती है वो मृत्यु के समय होती है। बहुत ही कष्टदायक है। लेकिन समस्या ये है कि उसका अनुभव बताने के लिए हमारे पास कोई नहीं रहता है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम सोचते हैं हमारे घर में तो कभी मृत्यु आएगी ही नहीं, उसके साथ हुआ है, इसके साथ हो रहा है, उधर हो रहा है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। जैसे कसाई घर में जो बकरा खड़ा होता है तो बहुत मज़े से घास खाता है, उसके सामने एक एक बकरे को ले जाके काट रहे हैं, लेकिन वो सोचता है ये तो उसको काट रहे हैं, मेरे को थोड़ी ना कुछ करेंगे, वो मज़े से घास खा रहा है। तो उसी तरह मृत्यु बहुत बड़ा दुख है, लेकिन हम उसके बारे में जीवन में कभी विचार नहीं करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो मृत्यु है। ये जो छोटी छोटी समस्या है वो तो चलती रहेंगी, जो सबसे बड़ी समस्या मृत्यु है उसका क्या हल है वो कोई नहीं सोचता है। जन्म मृत्यु
फिर जरा, जरा मतलब कि बुढ़ापा। यहाँ कोई अगर वृद्ध व्यक्ति हो, आप उनके साथ बैठिए और थोड़ा समय गुजारिए तो आपको पता चलेगा वृद्धता, जो बुढ़ापा है, कितना बड़ा एक दुख है। लोग कोई आपको पूछते नहीं हैं, कोई आपके साथ बैठ के बात नहीं करते हैं, बोरिंग जैसा लगते हैं कि ये वृद्ध है, बोरिंग है। और कितने लोग अनाथ आश्रम में आप जाके देखिए, ऐसे बैठे रहेंगे, कोई फीलिंग, सामने टीवी भी चलता रहता है उनके, या कुछ कॉमेडी से कुछ चल रहा है, लेकिन उनके अंदर में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि इतना दुख है अंदर से, इतनी सारी वेदना है अंदर। बुढ़ापा एक बहुत बड़ा दुख है जो सबको आना है। लेकिन हम हमारा जीवन ऐसे जीते हैं कि मैं तो यंग हूँ, मैं तो बहुत जवान हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से रहना, ये वो मज़े करने हैं। लेकिन वो बुढ़ापा सबको आने वाला है, वो कष्ट, उसके विषय में हम तैयारी नहीं कर रहे। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो बीमार तो सब होते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, भारतीय भी, पाकिस्तानी भी, कुत्ता भी, बिल्ली, सब बीमार होते हैं। तो बीमारी के लिए एक गोली, जैसे मैंने बताया, ले ली, उससे अनेक साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। उस साइड इफ़ेक्ट को हटाने के लिए गोली ली, उससे और साइड इफ़ेक्ट आ गए। तो बीमारियों का कोई अंत है? तो वास्तविक समस्याएं जो हैं जीवन की, तो वो यही समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो क्यों ये समस्या आती है? क्योंकि हम अपने जीवन में एक बहुत ही मूलभूत, एकदम बेसिक मिस्टेक जो गलती कर रहे हैं, वो ये है कि हम अपने आप को ये शरीर मान बैठते हैं। और इस शरीर से जुड़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको अपना मान बैठते हैं और सोचते हैं कि ये शरीर से जुड़ी जो भी चीज़ें अपने आसपास में देख रहा हूँ वो मेरे भोग के लिए है। तो इसलिए जब भी कोई पैदा होता है, इमीडिएटली उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसका एक डिजिग्नेशन हो जाता है, ये फला फला मिस्टर सुरेश है, ये इस क्लास में पढ़ता है, ये इसके माँ बाप हैं, ये अभी डिग्री कर रहा है, कॉलेज कर रहा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अभी इसने ये नौकरी इंजीनियर बन गया है, अभी इसकी इससे शादी हो गई, अभी इसकी फैमिली बन गई है, और ये जॉब में है, और ये सब, ये तो एक हमारा एक आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। जैसे आप कौन हैं, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड निकाल के ही मेरा नाम ये है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो हमें समझना चाहिए कि ये हम सब अपने जीवन की सबसे मूलभूत गलती करते हैं, खुद को ये शरीर मान के। इसीलिए हमें जीवन के जो सारे दुख हैं वो हमें मिलते हैं, और दुखों का कोई अंत नहीं। और हम जहाँ रह रहे हैं इस भौतिक जगत को, इसी को हम सब कुछ समझ बैठते हैं। जैसे आज की श्लोक में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, कि भौतिक जगत कैसा है कि इसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। और हम इस भौतिक जगत को सब कुछ मान बैठते हैं और इसको भोग करने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तव में वो भोग वहाँ है ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नदी के किनारे जा रहा है और नदी के किनारे बहुत सुंदर एक आम का पेड़ है, उसमें बहुत पके पके आम लगे हैं, तो व्यक्ति सोचता है आज तो मैं बहुत अच्छे से आम खाऊंगा, बहुत रसीले आम हैं, अभी मैं आम का उपभोग करूंगा। तो वो अच्छे से अपने वस्त्र उतारता है, गमछा पहनता है और क्या करता है, नदी में छलांग मार देता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब पड़ रहा है आम के पेड़ का, और वो प्रतिबिंब में जाके आम ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ये आम खाऊंगा अभी मैं, ये, तो उसको प्रतिबिंब में आम कभी मिलेंगे क्या? वास्तविकता जैसा जो लग रहा है वास्तविकता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब जो है उसका ही प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तव में क्या वो आम है उधर जो दिख रहे हैं आम जैसे? तो हमारी सबसे बड़ी मूलभूत गलती क्या है कि हम ऐसी जगह आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो आनंद एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मतलब हम आनंद सबसे पहले तो क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो स्वरूप है, हम एक आत्मा है, ये भगवद गीता की सबसे बेसिक टीचिंग है। और आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? सच्चिद आनंदमय, वो हर समय सुखी रहता है आत्मा।
लेकिन जब वो बद्धावस्था में आ जाता है तो उसे हर प्रकार के दुख आते हैं। लेकिन आनंद पाने की जो इच्छा है वो वैसे ही रहती है, और इसीलिए हम अलग अलग चीज़ें करने लग जाते हैं इस भौतिक जगत में खुद को आनंद देने के लिए, लेकिन रिजल्ट क्या, वो उल्टा हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। जैसे हम इंसान हैं और हमें बोला गया कि कल से आपको पानी में ही रहना है, सब कुछ प्रदान किया जाएगा, एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा, खाने पीने की सब कुछ वस्तु दी जाएगी, लेकिन को पानी में रहना पड़ेगा। तो क्या वो पानी में रह सकते हैं हम? कुछ समय के लिए रहे, लेकिन उससे हमको बाहर आने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हम ज़मीन पे रहते हैं, तो यहाँ आएंगे तभी हम सुखी हों। उसी प्रकार एक मछली जो है उसको बोल दिया कि अभी आपको आनंद दिया जाएगा पानी से बाहर निकाल के। तो मछली को पानी से बाहर निकाला, एसी रूम में रख दिया है, बहुत बढ़िया सा टीवी, रेफ्रिजरेटर रख दिया, उसके सामने बहुत सारे कीड़े मकोड़े रख दिए हैं खाने के लिए, डिनर लंच सब कुछ, और सोफ़ा में बिठा दिया है, और एक मछली भी रख दी है उसके सामने, इसे विवाह कर लो, परिवार बनाओ। तो क्या वो मछली खुश हो जाएगी? अरे कितना सोचते हैं मेरे बारे में, इतना अच्छा, बैठे बिठाए इतना बड़ा घर मिल गया, ये सब कुछ ऐशो आराम मिल गया, मछली खुश हो जाएगी? तो मछली खुश कैसे होगी? जब हम उस मछली को ले जाके फिर से पानी में डाल दें, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए तो वो खुश हो जाएगी। तो हमारी भी समस्या ये है कि हम अपना वास्तविक स्वरूप जो है उसको भूल चुके हैं, और एक ऐसी जगह सुख ढूंढने की प्लानिंग करते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं जहाँ सुख है ही नहीं वास्तव में। आप इस संसार की कोई भी वस्तु ले लीजिए जो आपको तथाकथित सुख देती हो, लेकिन उसका परिणाम दुखमय ही होता है, परिणाम वो दुख में ही परिवर्तित होती है। कुछ भी चीज़ ले लीजिए आप, सिगरेट बहुत सुख देती है, बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, आनंद आता है, लेकिन क्या उससे वो आनंद हमेशा रहता है? अगर सिगरेट में आनंद होता तो एक बार पी के हम छोड़ देते ना, लेकिन बार बार क्यों पीना पड़ता है? क्योंकि थोड़ा आनंद आता है फिर गायब हो जाता है, फिर चाहिए आनंद, फिर गायब। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे लंग्स जो फेफड़े हैं वो कैंसर हो जाता है, सड़ जाते हैं। गुटखा से इतना बड़ा फोटो दे रखा होता है गुटखा के पैकेट में कि ये देखिए गुटखा खाने से ये हो जाता है, फिर भी लोग गुटखा खाते हैं। तो अगर गुटखे में और सिगरेट में सुख होता तो लोग सुखी होते हैं ना। तो क्यों सुखी नहीं? क्योंकि उसमें वास्तविकता में सुख है ही नहीं। कोई बोलेगा मेरे को रसगुल्ला खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप कितना खा सकते हैं? 5 खा लिए, 6 खा लिए, चलो 10 खा लिए, उसके बाद क्या आपको रसगुल्ला देने से आपको आनंद आएगा उसमें? तो आप भाग जाएंगे उधर से, ऊपर से पेट खराब वो अलग। तो वास्तविक सुख जिसके पीछे हम ढूंढते भाग रहे हैं उसमें वो सुख है ही नहीं, लेकिन हम इस तरह माया से ग्रसित हैं कि हमको ये रियलाइज ही नहीं होता, साक्षात्कार ही नहीं होता। जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनके लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? उनके लिए सबसे बड़ा सुख है कि लड़का किसी लड़की के साथ दोस्ती रखे, प्रेम करे। तो क्या ऐसे करने से पूरा संसार सुखी हो गया है? तो क्यों इतने सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं? क्यों इतने तलाक बढ़ रहे हैं? क्यों इतने डिवोर्स रेट, क्यों इतने अबॉर्शन बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हम सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, लेकिन हमारा अपना उसमें स्वार्थ होता है, इसलिए वो प्रेम कभी पूरा नहीं हो पाता, हमें उसमें धोखे ही मिलते हैं, और उसके कारण उसमें भी हम हमेशा दुखी रहते हैं। हम अपने मन में आशाएं बहुत बना लेते हैं इसको लेके, प्रेम को लेके। यंगस्टर्स, यूथ लोग, मन में प्लानिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन वास्तविकता तो उससे अलग ही होती है। जितना हम प्लान करते हैं उस अनुसार काम कभी होता ही नहीं, उसके उल्टा हो जाता है। जिसको हम चाहते हैं वो किसी और के साथ चले जाता है या चली जाती है, या और फिर हम कुछ नया ढूंढने लग जाते हैं, सोचते हैं यहाँ सुख मिलेगा, फिर उसके साथ कुछ हो जाता है। एक जन को जानता हूँ मैं, एक परिवार, उनके घर में लड़का और लड़की नहीं, उनके घर में एक लड़का था, उसे किसी से प्रेम हुआ और बहुत अच्छा चल रहा था एकदम। लड़की के परिवार वाले, ये परिवार वाले एकदम, आपने वो मूवी देखी होगी ना, हम आपके हैं कौन,
बहुत पहले एक मूवी आई थी हम आपके है कौन, कितना एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, आदमी लड़के लड़की का प्रेम है बहुत ही, दोनों परिवार कितने अच्छे से, तो वैसा एक माहौल हो गया था। और इस तरह बहुत ही धूमधाम से करोड़ों रुपए खर्च करके उनका विवाह कराया गया। बहुत ही अच्छा चला विवाह, सब कुछ अच्छा हुआ, रिसेप्शन भी अच्छा हुआ, और विवाह के एक हफ्ते बाद वो जो लड़की है वो भाग गई। सब प्यार जो है, कसमें वादे सब कुछ गुम, गायब हो गया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि यदि हम वास्तविकता को नहीं समझें और अपनी इस भौतिक शरीर को सुख प्रदान करने में लगे रहें, दिन भर इसको सजाने संवारने में लगे रहें ताकि बाकी लोग हमें देखें, जिससे हमें आनंद हो मिले, तो ये एकदम फर्स्ट क्लास मूर्ख व्यक्ति के लक्षण हैं। तो बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान कौन? तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये जानने की कोशिश करता है कि वास्तव में मुझे दुख मिल क्यों रहे। मैं तो, कोई चाहता है, यहाँ पे उपस्थित लोगों में कोई चाहता है कि मुझे दुख मिले, हाथ ऊपर कीजिए। और बहुत लोग हैं, मैं कभी कोई पूछता हूँ हाथ ऊपर कर भी देते हैं, मैं पूछता हूँ क्यों हाथ ऊपर कर दिया, थोड़ा अचरज तो होता है लेकिन उत्सुकता होती है, आपको दुख चाहिए क्यों चाहिए? बोलते दुख का अनुभव नहीं हुआ तो सुख में मजा कैसे आएगा? तो उसके लिए उनको दुख चाहिए। कितने बड़े बड़े मूर्ख लोग भरे हुए संसार में। तो कोई दुख नहीं चाहता है जीवन में, लेकिन बुद्धिमता क्या है? बुद्धिमता ये है कि ये दुख आते कहाँ से, इस दुख का स्रोत क्या है। जब हम जड़ से किसी समस्या को निवारण करते हैं तो वो समस्या फिर नहीं आती है। समस्या को कोई, अगर हम ऊपर समस्या को ठीक करने की कोशिश करें तो वो समस्या खत्म नहीं होती है। उसको स्टॉप गैप सॉल्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में। स्टॉप गैप सॉल्यूशन मतलब बुढ़ापे का एक सॉल्यूशन बना दिया। विदेश में एक ऐसी क्रीम बना दी जो झुर्रियाँ मिटा देती है, स्किन को टाइट कर देती है, झुर्रियाँ गायब, और 50 साल की औरत 25 साल की 30 साल की लग रही है। तो क्या ये सॉल्यूशन हो गया? क्या वो बूढ़ी नहीं हो रही है? वो जब निकल गया ये सब मेकअप तो कैसे, तब उनका फोटो खींच लेना चाहिए, तब पता लगेगा वास्तविकता में कौन है। तो क्या बुढ़ापे को रोक लिया हमने वो क्रीम से? या फेयर एंड लवली से क्या हम एकदम फेयर एंड लवली बन गए? अगर फेयर एंड लवली लोगों को गोरा बनाता तो भैंस क्यों है आजकल? एक सोचने का विषय है ना। फेयर एंड लवली क्या होता है? क्या बोलते हैं वो कि 7 दिन में आप काले से गोरे बन जाइए। एक करके फोटो दिखाते हैं किसी का मॉडल का जो काली से गोरी बन गई। तो अगर ऐसा ही है तो ढेर के ढेर फेयर लवली फेयर एंड लवली भैंस के ऊपर डाल दो, और 7 दिन बाद उसको नहला दो तो गाय बन जानी चाहिए ना, है? तो भैंस भी देख रहे हैं हम अपने आसपास, गाय भी देख रहे हैं, तो क्या मतलब बहुत बड़ा एक मजाक बना रखा है इस पूरी दुनिया। और हम वो मूर्ख हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि संसारों में मूर्ख की कमी नहीं है, इसलिए चीटर्स की भी कमी नहीं, मूर्ख बनाने वालों की। तो हम सब मूर्ख हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि जड़ से यदि किसी समस्या को निकालना है तो उसका निवारण जड़ से करना चाहिए। जड़ से कैसे निकालें, उसकी जड़ क्या है? तो जब वो हमें शास्त्र पढ़ के पता चलता है। तो जड़ से निवारण करना है हमें किसी समस्या का, तो उसका जड़ क्या है वो शास्त्रों में दिया गया है। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कि अब मैं जितने भी हमने समस्याएं स्टार्टिंग से लास्ट तक डिस्कस की, तो उसकी सभी का जड़ जो मूल कारण यही है कि कृष्ण से विस्मृति। अभी आप सोचेंगे ये क्या हुआ, ये तो गूगली हो गया। सभी समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं जीवन में, अंत में कृष्ण को ले आए, कृष्ण की विस्मृति। ये क्या हुआ? मेरे घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो मैं कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा हूँ क्या, इसलिए गैस सिलेंडर खत्म हो गया है? मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो क्या मैं कृष्ण को भूल गया इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही है? क्या आपने बता दिया एक समस्या, ये हल उपाय, सभी समस्याओं का एक उपाय बताया ना। तो क्या
तो हमें समझना चाहिए कि क्यों ये जड़ से ये समस्या है कृष्ण भूली, क्योंकि हम सब ऐसी अवस्था में नहीं थे। मतलब अभी हम ऐसी अवस्था में हैं जैसे कि एक व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पानी में छोड़ दिया गया है, अब यहीं रहो, सब कुछ आप अरेंज करो आप सुखी रहने के लिए। तो अभी जो हमारी अवस्था है वो वैसी है, लेकिन वास्तविकता में हम ऐसे नहीं थे। वास्तविकता में हम कृष्ण के साथ बहुत 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 सुखी थे, जहाँ ये सब जो समस्याएं हैं जो मैंने बोली, ठंडी गर्मी और बहुत कुछ समस्याएं, गरीबी, वो सब तो थी ही नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी नहीं। तो हमारी समस्या ये है कि हमने वो सब कृष्ण को भुला दिया है और एक ऐसा जीवन अपने लिए स्वयं ही चुन लिया है। किसी ने थोपा नहीं है हम पे, ये हमने स्वयं चुना है अपने लिए ऐसा जीवन। तो इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर। अनादि मतलब इतने हमारे जन्म हो गए हैं, जितने हमारे शरीर में एटम नहीं होते, अणु नहीं होते, उतने हमने जन्म ले चुके हैं, फिर भी ये नहीं सीख रहे हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है। वो उसको स्टॉप गैप सोल्यूशन हम ढूंढते हैं कि इसका अभी टेम्पररी सोल्यूशन क्या है, वो हम ढूंढते हैं, लेकिन जड़ में नहीं जाते हैं। लेकिन जड़ अगर गलत है तो फिर क्या है कि हमारा एंड रिजल्ट भी गलत होगा। जैसे कोई फिजिक्स का या मैथ्स का इक्वेशन है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, उसमें आपने स्टार्टिंग में 5 + 5 11 लिख दिया, और पूरे उस पे बेस्ड आपने पूरा वो कैलकुलेशन किया और लास्ट में आंसर आना चाहिए 2, बट आंसर आ गया 3। तो अभी आप कितना दिमाग लड़ाएंगे, अभी 2 आना था, 3 कहाँ से आ गया? फिर क्या करते हैं हम मैथ्स में, पीछे पीछे जाते हैं, किस स्टेप में गलती हुई, किस स्टेप में गलती हुई। तो ऐसे आते 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 हम एकदम प्रथम, ओहो अरे ये क्या मूर्खता है, 5 + 5 11 कर दिया मैंने। फिर उसको मिटा के 5 + 5 10 कीजिए, फिर उस पर बेस जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर लास्ट में 2 जो भी आंसर आएगा। तो उसी तरह हमारी समस्या क्या है, मूलभूत समस्या हम कर रहे हैं कि हमने कृष्ण को भुला दिया है, जो हमारी समस्त समस्याओं का निवारण जिनके पास है, और हम वो गलती कर बैठे हैं और बाद में करते ही जा रहे हैं कैलकुलेशन, जो रिजल्ट है वो गलत आना ही आना है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी आप कर लें, कितनी भी LIC बना ले, कुछ भी कर लें, जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी, उसका कोई हल नहीं है। हल है तो केवल क्या था टॉपिक, समस्त समस्याओं का एक उपाय, एक ही उपाय है, यदि हम सरेंडर हो जाएं, खुद को सरेंडर कर दें। जैसे आतंकवादी बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर सरेंडर कर दिया खुद को तो सरकार देखती है उसे। तो उसी प्रकार बहुत ही बड़े हम नीच हैं, बहुत बड़े हम पापी हैं। ऐसा हमने पाप किया है जिसके बराबर कोई और पाप हो ही नहीं सकता। हमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ठुकराया है, उनकी संगति ठुकरा दी, लात मार के उनको आ गए हम इधर। तो इसीलिए समस्याएं हमें मिल रही हैं, जिनका कोई, आप चाहे यहाँ से निकल के कोई भी आप समस्या उसको पूर्ण करने की कोशिश करें, लेकिन 100% गारंटी है इस भौतिक जगत में आप दुखी रहेंगे ही रहेंगे। तो उपाय एक ही है कि फिर से हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को जागृत करें, बनाएं। तो उसके लिए ये मिशन है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया। तो हमें पता चलता है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन, उनके नामों के कीर्तन द्वारा और उनके बारे में जान के तो हम क्या है, एक ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ से हमें वापस नहीं आना पड़े, जो है भगवान का नित्य धाम। अभी जन्माष्टमी आने वाली है कुछ समय बाद, भक्त बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी क्या है? भगवान कृष्ण का, बहुत लोग बोलते हैं आज क्या है, आज कृष्ण का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बोलते हैं आज जैसे हमारा बर्थडे है वैसे कृष्ण का भी बर्थडे है। तो कृष्ण क्या हमारी और आपकी तरह कोई ऐसे जीव हैं जिनका हैप्पी बर्थडे होता है? तो ना तो हमारा हैप्पी बर्थडे होना चाहिए ना कृष्ण का। हम मूर्ख हैं, हैप्पी बर्थडे बनाते हैं एक नंबर के। जैसे हमने बोला ना, मूर्खों की टोली इस संसार में जितने भी लोग हैं, हम क्यों इधर हैं? क्योंकि सब मूर्ख एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, मर रहे हैं डेली डेली, मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, और वो मोमबत्ती भी बुझा रहे हैं, केक काट रहे, कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो मैं मरने वाला हूँ, बहुत खुशी हुई।
क्यों आप खुश हैं आज? आज मैं मृत्यु के एक कदम और नज़दीक पहुंच गया, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। आप भी लोग केक खाओ। तो कितने मूर्ख लोग हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और भगवान का भी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम अनादि अनंत आत्मा हैं जिसका कोई जन्म नहीं होता है। और भगवान भी अनादि अनंत हैं जो इस संसार में प्रकट होते हैं, जिनका आविर्भाव होता है, जो स्वयं आते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी क्या है? वो दिन जब भगवान आए इस संसार में अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना जन्माष्टमी के बारे में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान बोल रहे हैं कि यदि किसी ने मेरे जन्म, मेरे कार्यकलापों को अच्छी तरह तत्वदर्शी तरीके से समझ लिया, मतलब फिलोसॉफिकल तरीके से समझ लिया, ऐसे नहीं कि हम इंडिया वाले हैं, हम भी जानते हैं कृष्ण को, वो देखा है पूरा सीरियल, वो भी रामायण भी देखा है, सब कुछ देखा, जानते हैं हम कृष्ण को। आप मत बताइए कौन है कृष्ण। तो लेकिन अगर हमने अच्छे से फिलोसॉफिकल तरीके से समझ लिया कि क्यों कृष्ण जो है वो क्यों कृष्ण है, क्यों वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किस तरह वो कृष्ण है, वो क्यों आते हैं इधर, उनके कार्यकलाप क्या हैं, हम कौन हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है और क्यों हमें उनसे संबंध स्थापित करना चाहिए सब कुछ भुला के। तो ये सब अगर हमने समझ लिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तो कृष्ण क्या गारंटी दे रहे हैं? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना, कि एक त्यक्त्वा देहम मतलब देह तो सबको त्यागना ही है, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन पुनर्जन्म नैति, फिर नहीं आना पड़ेगा, फिर आ रहे हैं बार बार, इसलिए हमें दुख मिल रहे हैं। तो सभी समस्याओं का ये उपाय है कि इसको स्टॉप कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है जन्म मृत्यु में। और कैसे लगेगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ज। फिर से हम भगवान के साथ आनंद में, कोई समस्या नहीं। तो ये है सभी समस्याओं का हल। इसको छोड़ के आप कोई भी मेरे को हल बताइए और आप उसका बोलिए, उदाहरण दीजिए कि मैंने इसको पालन करके पाया है कि जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो गई, आपको ढूंढ के नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, अपने मनुष्य जीवन का ध्येय समझना चाहिए कि क्यों मिला है और क्यों मैं उस कुत्ते से, क्यों बिल्ली से अलग हूँ। जो जानवर हैं वो ये सब चर्चा नहीं समझ पाएंगे। एक किसी उधर तबेले में चले जाओ, भैंस के आगे कुछ खड़े होकर प्रवचन करो भगवत गीता, भैंस जी ये देखो जन्म कर्म च मे दिव्य, वो भैंस क्या अच्छे से समझेगी? हाँ ठीक बोल रहा है, ऐसे समझेगी भैंस? भैंस तो भैंस, जानवर नहीं समझेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, रोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने इसीलिए बुद्धि दी है। ये बुद्धि नहीं दी है कि किस तरह मैं भी अच्छे से खाऊं और कैसे अच्छे कपड़े पहनूं, कैसे बड़ा घर बनाऊं, कैसे अच्छे से रहूं। वो सब तो जानवरों वाली मानसिकता है। भगवान ने हमें ये बुद्धि दिया, अभी ये मनुष्य जन्म मिल तो गया है, करना क्या है इसके साथ? फिर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, साधु संग करते हैं, तब ओहो इसलिए मिला है मनुष्य जीवन, चलो ये करते हैं, जल्दी से निकलते हैं इस गंदी जगह से, अपने स्वजनों को भी ले चलते हैं। तो ये है बुद्धिमता। तो इसलिए हमें बुद्धिमान होना चाहिए और अपनी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जीवन की, तो उनको तो हल तो करना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, नहीं कृष्ण ही सब कुछ है, सिलेंडर आप मंगाओ ही मत। तो सब कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन हमें मूल जो समस्या है उसको समझना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसको जो दूर कर सकते हैं उन कृष्ण को समझना पड़ेगा और उनकी आराधना करनी पड़ेगी हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीर्तन द्वारा, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अध्ययन द्वारा। तो इस तरह हमारी सारी समस्याओं का फुल स्टॉप लग जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 12:30 बजे आरती होगी और अभी शायद 4 मिनट बाकी हैं। कोई एक प्रश्न ले सकते हैं किसी का, पूछिए। हरे कृष्ण। आपने रीबर्थ की बात करी कि रीबर्थ नहीं दिया, नहीं समझा आप किसकी बात? रीबर्थ। हाँ,
फिर से दोहराइए, आपने रिबर्थ की बात की। आपने रिबर्थ की बात करी कि रिबर्थ नहीं, मतलब रिबर्थ लोगे तो और कैसे आओगे? हाँ, तो मोक्ष प्राप्ति क्यों करनी है? क्या था क्वेश्चन? मोक्ष की प्राप्ति क्यों लेनी चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति क्यों होनी चाहिए? हाँ, तो वही तो पूरे कक्षा का सार है कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं तो वो हमको एंड करनी है ना। बस सर्विस करना तो अच्छा लगा ना, सब क्या करते हैं, किसी काम आ सकता हूँ हमेशा, हाँ। उसके बाद भी किसी काम आ सकता हूँ, हाँ, उसमें गलत क्या, अच्छा लगा? तो काम आ सकते हैं, तो फिर आपको अच्छा लग रहा है कि आपको आपके पिताजी बीमार है? नहीं, पर मैं सर्विस कर पा रहा हूँ। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको अच्छा लगे यदि आपके पिताजी को कैंसर हो जाए? आपको अच्छा लगेगा यदि आपको कैंसर हो जाए? नहीं, मेरे को तो अच्छा है, कैंसर है तो क्या, मैं तो सर्विस कर रहा हूँ। और सर्विस किसकी बात कर रहे हैं? भगवान की सेवा या समाज सेवा? दोनों। हाँ, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सबसे बड़ी सेवा क्या है। समाज सेवा आप बोल रहे हैं, हम सर्विस, मैं उसको समाज सेवा की तरह ले रहा हूँ कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं। तो ये जो समाज सेवा है, प्रभुपाद बोलते थे कि इसको समाज सेवा मतलब किसी डूबते हुए व्यक्ति का शर्ट बचाना, लेकिन व्यक्ति को ना बचाना। समाज सेवा कर रहे हैं, हम उनको कंबल दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, क्या हम उनको जन्म मृत्यु से, क्या हम उनकी बीमारियां हटा पा रहे हैं? स्टॉप, फुल स्टॉप लगा पा रहे हैं आप उनकी बीमारियों में? मृत्यु से बचा पाएंगे आप उन्हें? नहीं। तो किसी चीज़ से नहीं बचा रहे हैं, लेकिन स्टॉप गैप सोल्यूशन दे रहे हैं कि ये लो खाना, ये लो पैसा, ये लो कंबल, यहीं रहो, यहीं सड़ो, पर आराम से सड़ो, शांति से सड़ो, लेकिन सड़ो। लेकिन भक्त लोग क्या कर रहे हैं? भक्त लोग उसको खाना भी दे रहे हैं, प्रसाद भी दे रहे हैं, इधर मंदिर में आओ प्रसाद लो, सब कुछ लो, और ऐसा कुछ करो कि आपको यहाँ सड़ना ही नहीं पड़े फिर। तो इसीलिए हम मोक्ष जो आप बोल रहे हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाके एंजॉय करना है, हमको नाचना है बस, वो वहाँ भी सेवा चलती रहती है। अगर कोई ये सोचे कि मैं यहाँ इतनी भगवत सेवा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फाइनली में रिटायरमेंट लेना है मेरे को गोलोक में, तो गोलोक भूल जाओ आप, वहाँ भगवत धाम जाना ही नहीं होगा, क्योंकि और अधिक सेवाएं उधर, बहुत सेवाएं हैं। तो सेवा जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा वास्तविक सेवा क्या है, किसी की वास्तविक हेल्प क्या है। किसी को आप समाज सेवा करके उसको कुछ खिला पिला के कुछ समय के लिए उसको सुखी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जब उसका समाप्त हो जाएगा फिर उसी कंडीशन में आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये सब प्रदान करके उसको अल्टीमेट, उसको ऐसी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से उसको इस भौतिक जगत में वापस ही नहीं आना पड़े, जहाँ इतने सारे दुख हैं। तो इसीलिए हमको भगवत धाम जाना है, इसीलिए इतनी सारी चर्चा है कि सभी समस्याओं का हल तभी होगा, तभी हम वास्तविक से खुश हो पाएंगे। अभी शंख बज जाएगा, जल्दी से पूछिए। दृष्टा और साक्षी, उपदृष्टा अनुमंता च, तो बैठ जाइए। तो भगवान बोलते हैं उपदृष्टा अनुमंता च, तो हम हर इस जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है। एक रूम में बैठे हुए हम इस मोबाइल में कुछ भी देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है, मैं तो बड़े मज़े से ये गलत काम कर ले रहा हूँ। लेकिन भगवान बोलते हैं कि उपदृष्टा अनुमंता, मतलब भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान हर हमारे वस्तु जो कार्यकलाप के साक्षी हैं, और केवल भगवान ही नहीं, ये सारी दिशाएं, ये सारे जो देवगण, देवी देवतागण, सब चीज़। इसलिए अगर आप सोचे कि अकेले में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, तो बहुत गलत बात है, क्योंकि भगवान हमारे हर एक एक्टिविटी के साक्षी हैं, और जो भी गलत हम एक्टिविटी कर रहे हैं सबका एक जन बैठ के हिसाब कर रहे हैं यमलोक में। चित्रगुप्त सुना होगा यदि आपने, तो और सबका हिसाब हमको चुकाना ही पड़ेगा। तो इस तरह भगवान सभी चीज़ों के साक्षी हैं, परमात्मा रूप में वो सब कुछ हमारे अंदर विद्यमान है, सब कुछ देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे देख रहा है, मैं एकदम अलग नहीं हूँ सबसे, ऐसा नहीं कोई मुझे नहीं देख रहा। इसलिए भगवान साक्षी हैं, उपदृष्टा हैं। हरे कृष्णा।